व्यूअर्स, आपको पता है कि अक्सर इंडिया पाकिस्तान की बात चलती रहती है और हम देखते हैं कि जिस तरह कश्मीर में जो तब्दीलियां आई हैं जब से मोदी सरकार को दोबारा पावर मिली है, तो उस हवाले से मैं आज बात करना चाह रहा हूँ और उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की मेजर गौरव आर्य साहब से। मेजर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मेजर साहब, आपकी मैंने एक वीडियो देखी, वो वीडियो आपकी आई उधर, आपने अपने ट्विटर पे लगाई थी और आपने कहा कि भाई देखो, मैं तो कश्मीर श्रीनगर में मौजूद हूँ और श्रीनगर में तो सब अच्छा चल रहा है, यहाँ पे तो कोई लॉकडाउन नहीं है, यहाँ पे तो कोई जो है वो मसला नहीं है, यहाँ पे तो सब अच्छा चल रहा है। तो मेजर साहब, अगर सब अच्छा है कश्मीर में और आप समझते हैं कि पाकिस्तानी ये कहते हैं कि नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने न्यूज़ चैनल द पाक न्यूज़ पे। दोस्तों, ये इंटरव्यू जो कि कमर चीमा और मेजर गौरव आर्य के बीच में है, इस इंटरव्यू में कमर चीमा काफ़ी सारे क्वेश्चन जो मेजर गौरव आर्य से पूछते हैं, मेजर गौरव आर्य ने उसका बड़ी बेबाकी से और बड़े ही सहजता से उनको जवाब दिए हैं। एक एक करके उनको सही तरीके से सारी चीज़ें समझाई हैं। इसमें बेसिकली कश्मीर के मुद्दे पे बात हुई कि कश्मीर की जो मौजूदा हालात हैं, तो उनको कमर चीमा को सब कुछ पूरे तरीके से समझाया है। दोस्तों, तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। और हाँ, कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। कि जी वहां पे कश्मीर में लॉकडाउन है, तो फिर ये कश्मीर में आपको ये गवर्नर रूल और प्रेसिडेंशियल रूल की क्या जरूरत पड़ गई? क्या किसी और भी ऐसी रियासत में कोई प्रेसिडेंशियल रूल, गवर्नर रूल लगे हुए हैं रहे हैं जो कश्मीर में? जी चीमा साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये अक्सर इंडिया में लगते रहते हैं। 1995-96 में उत्तर प्रदेश में लगा था, जिसकी आज की आबादी तकरीबन 22-23 करोड़ की है, एक सूबे की हमारे, और लगता रहता है। पंजाब में लग चुका है। तो जहां जहां पे जरूरत होती है प्रेसिडेंट रूल लगता रहता है, गवर्नर्स रूल लगता रहता है। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कश्मीर में लगा है। हिंदुस्तान में ऐसे दर्जन भर से ऊपर ऐसे राज्य हैं, सूबे हैं, जहां पे गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल टाइम टाइम से लगता आया है। इंडिया की अगर आप हिस्ट्री में देखें तो कश्मीर इज नॉट यूनिक, कश्मीर केस इज नॉट न्यू। यहाँ पे लगता आया है और जब तक ठीक लगेगा सरकार को, वो लोग गवर्नर रूल लगाएंगे वहां पे। मैंने ये नहीं बोला कि सब ठीक है। सब ठीक तो यूपी में भी नहीं है, सब ठीक दिल्ली में भी नहीं है, सब ठीक महाराष्ट्र में भी नहीं है। तो हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में सब ठीक तो कहीं पे भी नहीं है। बस मैंने एक लिमिटेड पॉइंट ये था कि जो लोग कह रहे हैं ना पाकिस्तान में कि साहब वहां से घर से लोग नहीं निकल पा रहे और सब मतलब सब घर के अंदर बंद हैं और ये सब है, तो मैंने बोला साहब घर के अंदर बंद नहीं है, ये यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग रखा है, मैं खुद फंस रखा हूँ ट्रैफिक जाम में। तो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और लोग जा रहे हैं अपने कामकाज में, दुकानें खुली हैं, लोग अपना जैसे जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी जिंदगी चलाते हैं, कर रहे हैं वो। और मसले कश्मीर में जैसे आप कह रहे हैं, मसले हैं, मसले बिल्कुल मसले। मैं नोएडा में रहता हूँ, मैं यहाँ पे मसले हैं, मसले हर जगह इंडिया में। नहीं, मेरे से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जारी बात है, मसले तो हर जगह होते हैं। अमेरिका जैसी बड़ी डेमोक्रेसी में भी, वहां पे भी कभी कभी आपको बाहर जाते हुए डर लगता है, हालात इस तरह को। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही आपकी। अभी आवाज आ रही है मेरे साथ? मैं ऑडिबल हूं आपको अभी? नहीं, आप आवाज नहीं सुनाई दे रही चीमा साहब आपके। अच्छा, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। दोबारा मैं इसमें देखता हूं कि आवाज आ रही है आपको अभी? मेरी आवाज आ रही है आपको? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है चीमा साहब? यस, आई कैन हियर यू। मैं सुन सकता हूं। आई कांट हियर यू। मैं आपको नहीं सुन पा रहा, मैं आपको अच्छा, सुन नहीं पा रहा। मैं अच्छा, तो आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही यहाँ पे। मुझे समझ नहीं आई क्योंकि मेरी तरफ से तो बिल्कुल माइक जो आप कहें तो मैं दोबारा लॉग इन करके कोशिश करूं चीमा साहब? इज दैट ओके? दोबारा करूं मैं? कर लें, बिल्कुल कर लें। मैं एक बार दोबारा कर रहा हूं। ओके 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 ओके। व्यूअर्स, हमारे साथ मेजर गौरव आर्य मौजूद है और बात हो रही थी कि जी क्या उन्होंने एक वीडियो लगाई अपने ट्विटर हैंडल पे कि जी कश्मीर में सब अच्छा है। तो मैंने पूछा कि अगर कश्मीर में सब अच्छा है तो फिर क्यों गवर्नर रूल लगे रहे, क्यों वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल क्यों है? तो इस हवाले से बात हो रही है। मुझे नहीं पता आपको व्यूअर्स को मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही। जी अब क्लियर है चीमा साहब, अब आपकी आवाज आ रही है दोबारा।
ओके ओके, चले, गुड, आवाज आ गई जी आपको। तो जी जी मेरे बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। मेरे साहब, जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है कि आपने कहा गवर्नर रूल लगते रहते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल लगते रहते हैं। भाई ये तो ठीक हो गया, लगते रहते हैं, लेकिन जैसा मेरे ख्याल 1996 के बाद पहली दफा कश्मीर में जो है वो आपने प्रेसिडेंशियल रूल लगाया। मुझे ये बताएं कि इंडिया का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी ऐसी है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, जो अपनी मर्जी की बात करता है। तो आप नहीं समझते, हमने ये बात पहले तक बड़ी दफा की है, ये कोई पहली दफा बात नहीं हो रही, आप नहीं समझते क्या मेजर साहब कि अंडर आर्टिकल 19A सारे भारत के लिए एक कानून हो और कश्मीर के लिए एक कानून हो? तो इंडिया जैसा मुल्क जो अपनी वेस्ट में क्रीडेंशियल शो करता है कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, आप जब मगरब में जाते हैं तो कहते हैं हम इतनी बड़ी एक्सरसाइज करते हैं कि हमें एक वोट के लिए भी अगर पहाड़ों के उधर, समंदरों के उधर जाना पड़े तो हम उस बंदे के लिए जाते हैं। सो व्हाई दीज टू स्टैंडर्ड्स? आप मगरब को कैसे जस्टिफाई कर पाते हैं इस तरह की चीजें? जी चीमा साहब, पहली बात, हम मगरिब को जस्टिफाई करने का हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगरिब खुद ही हमसे इम्प्रेस होता है, हम तो कभी नहीं गए मगरिब में इम्प्रेस होने के लिए, ठीक है ना, कि गोरे को इम्प्रेस करेंगे फिर गोरा हमें सर्टिफिकेट देगा। आपने बोला कि ऐसा क्यों है, कि आपने बोला ये गलत है, ये नाइंसाफी है कि पूरे भारत के लिए एक कानून और कश्मीर के लिए एक कानून, इसीलिए तो 370 और 35 से हटाया था। दैट वाज दिस थिंग। तो आप, मैं चाहता हूं आप इसको भी सपोर्ट करें कि पूरे भारत में एक ही किस्म का कानून, दैट इज वाई 370 एंड 35 वे रिमूव्ड, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक बात बताता हूं चीमा साहब, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई रोक नहीं है वहां पे। ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो कश्मीर में, आप अगर इंडियन टेलीविजन देखें तो कश्मीरी आते हैं, बोलते हैं। आज ही फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान है, जो फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि साहब मुझे, उन्होंने एक मेन स्ट्रीम इंडियन टेलीविजन न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है कि साहब 370 दोबारा बहाल होगा, हो सकता है चाइना की मदद से इंशाल्लाह। पता नहीं क्या उम्मीद रखते हैं वो चाइना से, है ना। तो यही लोग हैं जो जब ये पावर में होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो इनका एक वीडियो मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, इसमें भगवान श्री राम का भजन गा रहे हैं ये फारूक अब्दुल्ला साहब, मैं आपको बताऊंगा, उसमें भजन भी गा रहे हैं, ये भारत माता की जय भी बोलते हैं, ये सब कुछ बोलते हैं। और इनको अगर हटा दीजिए, देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, दो जो पार्टीज हैं चीमा साहब कश्मीर में, ठीक है, एक तो पीडीपी है जो मुफ्तीज की है, और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि अब्दुल्लाज की पार्टी। ये फैमिली रन कंसर्न्स हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, जिसमें बेटे से बाप का बेटा पोता ऐसे ही चलता चला आ रहा है। अभी वो उमर अब्दुल्ला का बेटे को भी तैयार कर रहे होंगे वो लोग कि चौथी जनरेशन बन जाएगी है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इन लोगों की दुकान हो गई है बंद वहां पे, बिल्कुल बंद हो गई। अब ये लोग कभी पावर में, चाहे इलेक्शन होंगे भी, ये तो जो पहले चीफ मिनिस्टर बने इलेक्शन से ही बने ना, इलेक्शन से तो बने ये लोग, क्योंकि लोगों ने इलेक्ट करा, तो फिर ये वापस नहीं बन पाएंगे, बिकॉज दे हैव बीन टोटली एक्सपोज्ड। और जहां तक इनकी बात है कि साहब ये 370 35 से, मैं तो जाता रहता हूँ कश्मीर और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ लोगों से, अब पीपल, द कॉमन पर्सन इज एक्सेप्टेड, ही हैज एक्सेप्टेड कि वापस नहीं आने वाला। ये चीज एक्सेप्ट कर लो, जितनी जल्दी होता है बंदा फिर आगे बढ़ सकता है। आप तरक्की की बात करो, आप सरकार को खींचो कि साहब मेरी सड़क ठीक क्यों नहीं, मेरा पानी क्यों नहीं ठीक है, मेरी बिजली क्यों नहीं ठीक है, मेरे बच्चे का स्कूल कहाँ है, मेरी हेल्थ कहाँ है, सेहत का आपने क्या इंतजाम करा है। क्योंकि इन लोगों को तो जितने पैसे मिले थे खा गए, तभी तो मेफेयर के बड़े बड़े फ्लैट्स हुए हैं वहां पे। जो भाई आपने लंदन में आपने फ्लैट्स खरीदे हैं, आपके प्लाजाज हैं, आपके मॉल्स हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो पैसा कहाँ से आया? एक चीफ मिनिस्टर की तनख्वाह कितनी होती है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और कितनी तनख्वाह होती है चीफ मिनिस्टर की? आपको लगता है 3 4 5 लाख में कोई प्लाजा बना सकता है अपना? इनका बिजनेस क्या है? इनका कोई बिजनेस नहीं है। तो इन लोगों ने करा है, नाउ पीपल हैव टोटली डिस्क्रेडिटेड देम। और जहां तक गवर्नर रूल की बात है, प्रेसिडेंट रूल की बात है, ये हट जाएगा। इट इज नाउ अ यूनियन टेरिटरी। ये जो है, इट इज नाउ अ यूनियन टेरिटरी, इट्स नॉट अ स्टेट। इसकी स्टेटहुड की भी बहाली होगी। गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी प्रोमिस्ड दैट हम इसको दोबारा स्टेट बनाएंगे, नंबर 1। एंड नंबर 2, उधर इलेक्शंस कश्मीर में होंगे। और ये सब बीच में इन्होंने ना 370 35 की बड़ी वो दुहाई देकर इन्होंने बहुत वहां पे, जिसको कहते हैं ना, खप डाला है वहां पे उधर कश्मीर में, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, हम लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं। कैसे अलग हैं? ये किस तरीके से अलग है? कोई अलग शलग नहीं है। वो सब नहीं, बंद बुंद करवा दिया, कहानी खत्म हो गई।
नहीं मेरे साहब, आप ठीक है, आप यूनियन टेरिटरी बना दिया, आपने कहा। अब बेसिकली जो मैं इंडियन माइंडसेट को समझा और इंडियन गवर्नमेंट के माइंडसेट को, और आप से जब हम टीवी पे आते हैं तो पता चलता है कि इंडिया वाले दो चीजें कर रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं यार ये छोड़ो फंडामेंटल राइट्स, इसकी बात छोड़ो, तुम्हारे हकूक क्या चीजें हैं इसकी बात छोड़ो, और बिजनेस करें और कारोबार करें और डेवलपमेंट की तरफ जाएं और इकोनॉमी ठीक करें। इकोनॉमी ठीक होगी तो सारा कुछ ठीक होगा। सो इंडिया के अंदर एक ये टेरिटरी है, एक ये माइंडसेट है, और दूसरा माइंडसेट है भाई अब ये यूनियन टेरिटरी बन गया, ये रिवर्स तो होना नहीं है। तो फिर ये आप नहीं समझते कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल आप फैसला दिल्ली में बैठ के, मतलब ये तो मतलब लॉर्ड माउंटबेटन वाले काम हो गया ना कि भाई बैठे कहीं या फैसले कहीं हमारे लिए हो रहे हैं। भारत लंदन से बैठ के फैसले इंडिया के लिए होते थे, पूरे यहाँ के लिए होते थे, आज दिल्ली से बैठ के फैसला कश्मीर के लिए होता है। तो ये दो किस तरह सिस्टम, ये कितनी देर ऐसे चलेगा? क्योंकि कश्मीरी तो नहीं जो है वो सरेंडर कर रहे, गो कि आपने जबरदस्ती उनके ऊपर सारा कुछ कर लिया। जी, आपने बोला कि फंडामेंटल राइट्स, कौन सी फंडामेंटल राइट्स? आर्टिकल 370 35 है, वो नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स चीमा सर। फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। और अगर दोनों को देखें, कोई फंडामेंटल राइट वहां पे, राइट ऑफ मूवमेंट, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट टू प्रैक्टिस वंस रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें से कौन सी राइट जो है वो